चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और डेटा क्यों दिख रहा है? ओके। सो आज हम शुरू करेंगे। अरे यार, कम ऑन। ठीक है, आज हम करेंगे शुरू। वो है हमारा कर्ण व्यद बंधन विधि अध्याय। ठीक है। कर्ण व्यद बंधन विधि अध्याय में हमें कर्ण भेदन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, किसके लिए कर्ण भेदन कर रहे हैं हम? दो कारणों के लिए। ठीक है, कौन से कारणों के लिए? रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य। ठीक है, कि दो कारण हैं, रक्षा और आभूषण। ठीक है, तो कितने कारण बता रखे हैं? दो कारण। पहला रक्षार्थ, दूसरा आभूषणार्थ। भाई, बालस्य कर्णो विद्यते, कब वेदन करने को बोल रखा है? कौन से मंत्र में? तौ षष्ठे मासी सप्तमे वा शुक्ल पक्षे। ठीक है, कि भाई छेम और सेवेंथ। तो सुश्रुत ने कौन से मास में बता रखा है कर्ण वेदन करने को? सुश्रुत ने बताया है छेम सातवें में। और कब? शुक्ल पक्ष में। ठीक है, लेकिन जब बारी आती है भागवत की, भागवत ने 6, 7 और 8th मंथ। और कब? हिम आग में। हिम आग में कब? 6 में 7 में 8वें मास में कब? जब हिम आग में, जब पहाड़ों पे बर्फ गिर जाए, बोला तब हमें रक्त मोक्ष, सॉरी, कर्ण भेदन करना है। ठीक है। फिर आइए जरा अब आगे क्या लिख रखा है। प्रशस्त तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र में कृत मंगल स्वस्ति वाचन करके। भाई कहाँ पे बैठ के? धात्र्यांक के, धात्री के गोदी में बैठ के, या फिर कुमाराधारांक के, जो कुमाराधार है, जो बच्चे को पाल रहा है, उसकी गोदी में बैठ के। कुमार उपवेश बाल क्रीडन के प्रलोभ्यान, कि भाई बच्चे को भाई प्रलोभन देके कि इनका खेलो खुलो का। बाम हस्तेन आकृष्य, कौन से हाथ से खींचने को बोल रखा है? लेफ्ट हैंड से। किसको? ये लोब्यूल रीजन को। ठीक है। बाम हस्तेन आकृष्य करणम दैव कृत्य छिद्र आदित्य करा आभासिते, कि भाई लेफ्ट हैंड से आपने लोब्यूल को खींचा इसको। फिर क्या? दैवकृत छिद्र। दैवकृत छिद्र कैसा छिद्र है? जिसमें से सूर्य की किरणें साफ दिखाई दे। मतलब बिल्कुल पतला स्पॉट होगा जहां पे आपको बीच में कोई भी वेसल जाती हुई ना दिखे। दैवकृत छिद्र का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रखा है? दैवकृत छिद्र का प्रयोग लिंगनाश की चिकित्सा में और कर्ण वेदन में कर रखा है। ठीक है, दैवकृत छिद्र का जो यूज है। ठीक है। फिर देखो, शनैर दक्षिण हस्ते ने रिजुन विद्येत। अब यहां पे एक चीज अलग आती है। अगर तो तनु है कर्णपाली, ठीक है, प्रतनुकाम सूच्या बहलम आर्या। ठीक है, तनु है तो सुई के साथ वेदन करो, अगर मोटी है तो आरा के साथ। ये किसने बोल रखा है? सुश्रुत ने। लेकिन अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने क्या बोल रखा है? नॉर्मली कौन सा करो? नॉर्मली यूथिका शस्त्र। ठीक है, लेकिन बहल वाली में आरा शस्त्र। बहल में आरा, बहल मतलब मोटी। ठीक है, तो यहां पे भी बहल में आरा बता रखा है। लेकिन इन्होंने पतली में क्या बताया है? पतली में इन्होंने सुई का प्रयोग, और मोटी में इन्होंने आरा का प्रयोग। बहल मतलब मोटी। लेकिन अष्टांग हृदय ने क्या बताया? नॉर्मल जो युथ जो है उसमें युथी का शस्त्र के साथ कर्ण भेदन करो, और जो मोटी है उसमें आरा के साथ। आइए जरा अब आगे। अब आ गया था पूर्वम दक्षिण कुमार से, हमेशा मेल का राइट साइड का ही हम जो भी कार्य करते हैं वो करते हैं, फीमेल का लेफ्ट साइड का ही होता है। ठीक है। तथा पिचु बर्ती प्रवेशित, इसके बाद बोला पिचु बर्ती को वे कान में डाल दो। आपने कर्ण भेदन कर दिया, इसके बाद आपने पिचु बर्ती को डाल देना है। फिर देखो आगे क्या लिख रखा है। शोणित बहुत्वेन वेदनाया च अन्य देश विद्यमिति जानियात। अगर बोला कि दो लक्षण मिले हमें, पहला शोणित बहुत्वेन, दूसरा वेदनया, कि भाई ये दो लक्षण अगर हमें मिले कि रक्त बड़ा निकल रहा और वेदना बहुत हो रही है, तो समझ लेना कि हमने कहीं अन्य देश पे विद कर दिया है। ठीक है। और निरुपद्रवत्या तत देशे विद्यमिति, का अगर कोई उपद्रव पैदा नहीं हुआ तो आपने सोच लेना कि उसी ही देश में भाई हमने भेद किया, देवकृत छिद्र में ही हमें हमने किया है सारा कार्य। फिर आइए आगे। तो हमें मतलब
अलग जगह पे, अलग देश पे, या फिर भाई साइट पे देवकृत छिद्र के अलावा कहीं पे हमने सॉरी छेदन कर दिया इसका, सॉरी भेदन कर दिया हमने, कर्ण भेदन मतलब है ना, विद विद किया हमने, छेद किया कान में, तो हमें रक्त ज्यादा मिलेगा और वेदना भी मिलेगी, ठीक है। तत्र अज्ञानेन यदृच्छया विद्यासु शिरासु कालिका मर्मरिका एंड लोहितिका, ये भाई आपकी तीन सिराएं होती हैं यहाँ पे, कमल, कालिका, मरमरिका और लोहितिका, ठीक है। कालिका, मरमरिका, मरमरिका और लोहितिका। अब कालिका जो है, ठीक है, अब ये कालिका कैसी है, कालिका को हाईलाइट करेंगे हम। कालिका तत्र कालिकायाम, अगर बोला कालिका सिरा हो गए विद, तो क्या होगा, ज्वर दाह शब्यतु वेदना च भवति, ठीक है। भाई ज्वर दाह शब्यतु और वेदना अगर कालिका पे हुआ तो, ठीक है। आइए तो इसको इसको याद भी कैसे कर सकते हैं हम, भाई जब भी सैड हुए, ठीक है, जब सैड, ठीक है, जे से ज्वर, क्लियर है, बे से वेदना, एस से शब्यथु, डी से दाह, ठीक है। जब सैड हुए, कब सैड हुए हम, जब कालिका हमारी सिरा जो है हमारी विद होगी, तो कालिका सिरा होगी विद, तो क्या होगा, जब हम सैड हो गए। फिर आइए आगे, मरमरिका, मरमरिका में क्या है, भाई वेदना और ज्वर और साथ में ग्रंथि आ गई, ठीक है। मरमरिका में क्या है, वेदना ज्वर तो है, जब तो है, जब ग्रंथि आ गई तो भाई मरमरिका है तो क्या आ जाएगी, जब ग्रंथि आ गई। जब सैड हुए मतलब शब्यतु और दाह हो गया तो वो कालिका है। अब आती है लोहितिका, लोहितिका में सारे डिजीज के नाम है, कौन से डिजीज के नाम है देखो जरा, लोहितिकायाम मन्यास्तंभ अपतानक शिरोग्रह कर्ण शूलानि भवंती, क्या आपको सारे के सारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का नाम लग रहे हैं, कौन कौन से भाई रोग है हमारे पास, मन्यास्तंभ, ठीक है। तो इसको कैसे करना है भाई, मास्क, इसको किससे याद करना है हमें, मास्क। एम से मन्य स्तंभ, ए से अपतानक, एस से शिरोग्रह, के से कर्णशूल, ठीक है। तो इसमें लक्षण क्या मिलेंगे हमारे लास्ट में, भाई जब भी ग्रंथि हुई बेटा, जब भी ग्रंथि हुई मतलब जे से ज्वर, ब से वेदना, बे ग्रंथि, ये किसका है, मर्मों पे ग्रंथि हुई। जब भी सैड हुए, जब से ज से ज्वर, बी से वेदना, एस से शब्यतु, ए भाई डी से आपका दाह, ये किस पे हुआ, जब भी कालिका पे भाई कालिका सिरा का भेदन हुआ तो क्या होगा, सैड ही होना हमने, ठीक है। मरमरिका पे हुआ तो जब भी ग्रंथि, और लोहितिका में क्या लक्षण मिलेगा, मास्क, ठीक है। आए जरा अब आगे, तो आप आपको लक्षण याद रहेंगे कि भाई कालिका पे लक्षण मिलेगा तो ज्वर, वेदना, भाई शब्यतु और दाह, भाई मार्मनिका मिलेगा ज्वर, वेदना और ग्रंथि, भाई मास्क, एम से मन्यस्तंभ, ए से अपतानक, एस से शिरोग्रह, के से कर्णशूल, ठीक है। तो ये लक्षण किसके हैं, आपके लोहितिका के, ठीक है। तो आपको कमल से याद रहेगा, पहले सिराएं कौन सी तीन है, कमल। अब आइए, अब देखो इन्होंने पहले बता दिया कि आपने पहले इन्होंने क्या बताया कि भाई नॉर्मल वे क्या है, भाई तनु है तो भाई सुई से करो, अगर बहल है तो आरा से करो। अब भाई लड़कों की राइट साइड की करो पहले, फीमेल की लेफ्ट साइड की करो, फिर उसमें पीछू बर्ती डाल दो। फिर उन्होंने बोला कि आपने अगर कर दिया, देखो क्रोनोलॉजी देखो, आपको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर आपका अन्य देश में भी हुआ, तो वो भी बता दिया इन्होंने, वेदना होगी या रक्त ज्यादा निकलेगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको और कंफर्म कर देते हैं कि भाई यहाँ पे तीन सिराएं होती हैं, कौन सी, कमल, कालिका, मरमरिका, लोहितिका। अगर कालिका पे होगा तो ज्वर, वेदना, शब्यतु और दाह मिलेगा। अगर मरमरिका पे होगा ज्वर, वेदना और आपका ग्रंथि होगा। अगर लोहितिका पे होगा तो मांस, कमरस्थम, अपतानक, शिरोग्रह और करणशूलानी, ठीक है। आइए जरा, और हम गलतियां किससे कर सकते हैं, एक तो हमारे से गलती हुई कि हमने देवकृत छिद्र को नहीं देखा, ठीक है। और गलती क्या हो सकती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में गलती हो सकती है, देखो इन सबको इन्होंने कर रखा है। और क्या गलती कर सकते हैं हम, और हम गलती कर सकते हैं जो हमने कान में पिचू बत्ती डाली, इनकी कर सकते हैं, तो इन सबको इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये कॉम्प्लिकेशन बता रखा है, देखो, क्लिष्ट जिह्याम
अप्रशस्त सूची, कि भाई क्लिष्ट जो भी धार रहित है सारी की सारी, ठीक है। व्यद गाढ़तर बरती, तू पहला क्या बता रखा है इन्होंने कि भाई आपकी जो सुई है यही टेढ़ी मेढ़ी है, यही खुरदरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे गाढ़तर बरती, जो आपने कानों में बेदन तो नॉर्मल हुआ, आपने बड़ी मोटी बरती डाल दी है कान में, ठीक है। त्वात दोष समुदायाद प्रशस्त वेद्यात वाह यत्र सरम्बो वेदना भा भवती, कि भाई उनमें प्रशस्त वेदन होने पर भी कई बार जहां पे सनम्ब और वेदना हो जाए, तब वहां पे क्या करना है, तत्र बर्ती उपहृत्यम आशु, कि भाई बर्ती को इमीडिएट निकाल दो और लगाओ किसको वहां पे, ये गोला कर लेना। मधुक एरंड मूल मंजिष्ठा यव तिल कल्क मधुघृत प्रगाढ़े आलेपेत, कि भाई किसका लेप करने को बोल रखा है, मधुक एरंड मंजिष्ठा यव तिलकल्क भाई आपका मधु घृत, इस सब का आलेप करने को बोल रखा है, कि कब तक, तावद सुरूढ़ो इति, कि जब तक ये बढ़िया से भर ना जाए। सुरूढ़म च एन पुनर्विद्येत, जब बढ़िया से भर गया तो उसको फिर से पुनः भेदन कर दो, ठीक है। भाई ये आपका, कि भाई क्या बोल रखा है इन्होंने, कि भाई हमने या तो पहले सुई गलत ले ली, दूसरे नंबर पे हमने गाढ़तर बत्ती डाल दी, अब हुआ क्या वहां पे लाली आ गई, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी साइन आ गए, संरंभ वेदना भवती। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस बर्ती को बाहर निकालो, बर्ती को बाहर निकाल के क्या करना है, उसके ऊपर लेप लगाना है, किसका, मधुक का। मधुक एरंड मंजिष्ठा यव तिलकल्क और मधुघृत का, इसका प्रगाढ़ लेप लगाने को बोल रखा है। कब तक, जब तक ये बढ़िया से भर ना जाए। जब बढ़िया से भर गया फिर पुनः से भेदन कर दो, ठीक है। आइए जरा अब आगे, पुनः से भेदन कैसे कर देना भाई, हमने ऐसे ही। फिर आप देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई सम्यक विध होने पर किसका प्रयोग करने को बोल रखा है। अब देखो यहां तक तो सारी कहानी बता दी इन्होंने, कि भाई आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, आपकी बर्ती जो है गाढ़तर हो सकती है, आपकी सुई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, धार अच्छी नहीं हो सकती उसकी, है ना। ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन हमें पता है। तत्र सम्यक विद्धम आम तेलेन परिषेचेत, हाईलाइट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किससे करने को बोल रखा है, आम तेल से परिषेचन, ठीक है। आम तेल मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल किसको बोलते हैं बेटा, जिसको देखो दो तरीके के तेल होते हैं, एक की हम तेल की मूर्छना करते हैं, हम आपको पता ही है कि जब भी हम तेल पाक करते हैं उससे पहले हम मूर्छित तिल तेल करते हैं, या फिर हम मूर्छित घृत स्नेह को मूर्छित करते हैं पहले। यहाँ पे आम तेल का मतलब जैसा तेल है, जैसे हम तड़के में डालते हैं, जैसे हमारा तेल का तेल नॉर्मल होता है घर पे, उसका परिसेचन करने को बोल रखा है। तो सम्यक विद अगर हुआ है, देखो ना आप देखोगे देखोगे पुरानी वाली जो लेडीज थी है ना, उनको कुछ नहीं पता था, वो मशीन वाला तेल ही लगाती थी। मुझे याद है हमारी बहनों के भी कान में छेदन हुआ था, तो आइया साड़ियां मशीन ना तेल लाओ बोले, है ना। तो वो इनको पता नहीं था कि क्या करना है, ठीक है। इन्होंने सीधा ही आम तेल का परिसेचन करना है, और बत्ती जो डाला होता था कान के बीच में, वो बर्ती, जो बर्ती मतलब जो कंडा बांधे है पहले, है ना, कांटा डालते थे, तो उस बर्ती को क्या बोल रखा है, त्रिहात त्रिहात बर्ती स्थूलतराम दद्यात परिषेकम च तमेव, ठीक है। कि भाई कितने कितने दिनों में बर्ती चेंज करो, 3 3 डेज पे चेंज करनी है भाई, सम्यक अगर हुआ है तो, ठीक है। अब तो कितने कितने दिनों में भर्ती चेंज करने को बोल रखी है, 3 3 दिनों में। त्रिहात त्रिहात भर्ती स्थूलतराम, स्थूलतराम मतलब मोटी मोटी डालते जाना है, फिर शुरुआत में पतली, फिर थोड़ा सा और बड़ा साइज, ताकि जब तक वो हील करे तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो, और कान के उसमें बाली बोली जो भी डालना वो डाल सकते हैं। फिर आइए आगे, अथ व्यापकत दोषे दोषो उपद्रवे कर्ण वर्धना वर्धनार्थम लघु वर्धनम कुर्यात, कि भाई अगर आपको बढ़िया से इफेक्ट करना है तो जो बढ़ती है इसको वर्धनक, वर्धनक मतलब इसको साइज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो भाई जब ये सारे उपद्रव शांत हो जाए तो हमें छोटे छोटे बर्तनों का उपयोग करते हुए हमें भाई बर्तनों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आइए जरा अब आगे, एवं बी वर्धिता करण छिद्यते तू द्विधा निर्णान, कि भला कभी कभी हम ऐसा विवर्धित करते करते कान को दो उसमें डिवाइड कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कान बीच में से लोबिलोप्लास्टी जब करते हैं, आजकल तो फीमेल को उन्हीं को मिलता है ना, जो बेचारी वो कर नहीं पाती हैं, ठीक है। दोष तो अभी बा अभिघातात बा संधाना तस्य में शृणु। अब देखो उन्होंने बोला कि भाई आपने बर्तन, देखो कॉम्प्लिकेशन अगला क्या आया, पहला कॉम्प्लिकेशन क्या था, कि भाई आपका भाई सुई टेढ़ी थी,
भाई या पहला कॉम्प्लिकेशन था इनका कि भाई आपने अन्य देश में विध कर दिया, ठीक है, उसको उन्होंने क्लियर किया, कालिका मर्मनिका लोहितिका को। फिर उसके बाद आपने बोला कि अगला कॉम्प्लिकेशन क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जी भाई, बर्धनकों वाला कर सकते हैं। अब तीसरा क्या बता रखा कि अब कान फट गया, किसकी वजह से, दोष तो बा अभिघातात् बा। अब इसका संधान सुनो, अब इसका संधान क्या है, कान फट गया है, किस ढंग से फटा है उस ढंग से इसका संधान होगा। आइए जरा हाईलाइट कर लेना। तत्र समासेन पंचदश कर्ण बंधना कृत्या, गोला करना, कितने प्रकार की कर्ण बंधना बता रखे हैं, 15, ठीक है, 15 कर्ण बंधन है। इसमें से साध्य कितने हैं, 10, और 5 क्या है, सही बकाया जो है, स से संक्षिप्त, ही से हीन कर्ण, ब से बल्लीकरण, क से काकोष्ठक, का से य से यष्टिकरण, ठीक है, सही बकाया। सही बकाया जो है ये 5 असाध्य वाले हैं, बाकी सारे जो 10 हैं ये कैसे हैं, साध्य हैं। आइए जरा इनको हम याद करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये इन सबको नाम नहीं याद करूंगा यहाँ पे 10th श्लोक में, सीधा 11th पे आओ। सबसे पहला आता है भाई नेमी संधानक, ठीक है। नेमी संधानक जो है ये क्या बता रखा है, पृथु आयत सम उभय पाली, ठीक है। पृथु है, आयत है, पृथु मतलब चौड़ी, ठीक है, आयत है, समउभय पाली दोनों तरफ से बराबर है, इस पे क्या करेंगे हम, नेमी संधानक, ठीक है। लेकिन अगर वृत्त आयत है तो उस पे क्या करेंगे, वृत्त आयत समउभय पाली में उत्पल भेदक। अब तीसरा आता है हरस्व वृत्त समउभय पाली में, क्या करेंगे, बल्लूरक बंद। ये तीन ही मैं आपको पहले कराऊंगा। इनको याद कैसे करना है, ठीक है, इनको याद करना है हमें भाई, एन, एन से नेमी संधानक, यू से उत्पल भेदक, वी से आपका बल्लूरक, ठीक है। अगर पी से आएगा, ठीक है, एन यू बी, ठीक है, भाई आपका पृथु आयत समूह पाली तो नेमी संधानक पे है। अगर वृत्त आयत समूह पाली तो आपका वृत्त आयत समूह पे पाली होगा तो आपका कौन सा है, उत्पल भेदक है। और ह्रस्व वृत्त दोनों आएंगे तो ये कौन सा वाला है, बल्लूरक। इसको याद कैसे करना है, एन के बाद क्या आता है, एन ओ पी, क्लियर है आपको। एनओपी पृथु आयत मतलब नेमी संधानक में क्या है आपका, पृथु आयत समूह पाली है। भाई दूसरा नंबर पे आता है भाई उत्पल भेदक यूटी यूबी, यू के बाद क्या आता है, वी मतलब वृत्त आयत समूह पाली, और हर्षव वृत्त दोनों होंगे तो ये बल्लूरक है, बस, ठीक है। अब आइए अगली, ठीक है। अब अगला है उनको कैसे याद करना है, देखो ये देखो, आपको श्लोक पूछे जाएंगे कौन से वाला संधान करेंगे इसमें, ठीक है। हरस्व वृत्त समूह पाली, आपको समूह पाली याद रखना है, समूह पाली। अगर तो पृथु आयत समूह पाली है तो हम करेंगे बेटा नेमी संधानक। अगर वृत्तायत है, बी से शुरू हो रहा है, वृत्तायत समूह पाली, ठीक है, तो हम किसको करेंगे, हम करेंगे उत्पल भेदक को। अगर आया हरस्व वृत्त समूह पाली तो हम किसको करेंगे, बल्लूरक को। अब आइए आगे, अभ्यंतर मतलब इंटरनल साइड की, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, अभ्यंतर मतलब इंटरनल साइड वाली जो है, ठीक है, मिडिल साइड वाली है, ये लंबी है पाली, तो इसमें कौन सा वाला करेंगे, गोला करना। अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, ए से अभ्यंतर, ए से भाई आपका असंगिम, ठीक है। फिर देखो बाह्य दीर्घ एक पाली, इसको किस तरफ को लेके आएंगे, गंड की तरफ को लेके आएंगे ना, गंड करण, ठीक है। बाह्य मतलब बाहर वाली जो लेटरल साइड की बड़ी हुई है एक, तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया से जोड़ने के लिए हम उसको इस तरफ को जोड़ेंगे ना, मतलब गंड की तरफ लेके आएंगे। गंड करण क्या है, बाह्य दीर्घ एक पाली गंड करण। तो अब आपको ए फॉर ए याद रहेगा, अभ्यंतर फॉर असंगिम, ए फॉर एक और कराऊंगा मैं आपको, अपाली रूपे तो अहार्य, ठीक है। अगला आएगा, देखो इसको हाईलाइट करना, अपाली रूपे तो दोनों साइड पहाली नहीं है, इनको आहार्य, आहार्य मतलब इनको खींचो, दोनों साइड पाली नहीं है, ना अंदर की साइड पाली है ना इधर की साइड पाली है, तो उसको बोला खींचो, आहरण करो इसका, आहार्य, थोड़ा सा स्ट्रेच दो ताकि टिश्यू वो बढ़े अपने उसमें, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गए, यहां तक हमने 6 पढ़ लिए हैं। देखो भाई, अगर वृत्त आयत समूह पाली लिखा होगा तो उत्पल भेदक है। अगर भाई पृथु आयत समूह पाली है तो इससे एक पीछे वाला मतलब नेमी संधानक है। अगर भाई आपका हरस वृत्त भाई समूह पाली लिखा होगा तो बल्लूरक है।
ठीक है। फिर अगला हमने पढ़ा असंगी में क्या है, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली। बाह्य वाली है तो किसकी तरफ को आया, गंड प्रदेश क्या होता है ये, है ना, ये गंड प्रदेश है हमारा। ठीक है, तो भाई हमारा कान का गंड प्रदेश की तो गंडकरण आ गया। फिर अपाली रूप है तो दोनों साइड पाली है, उसको आहरण करो, आहार्य। ठीक है। आइए जरा, अब चार बचे। अब बताइए जरा मुझे, देखो, पीठ उपमम पालिर उभेतो, ठीक है, क्षीण पुत्री को आश्रितो गोला कर लेना इसको, कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीठ उपमम क्षीण पुत्री को, बस ऐसा याद रखना, जो क्षीण पुत्री है, ऐसे याद रखना, क्षीण पुत्री पीठ पर बैठ के घूमती है, ठीक है, और कोई भी भेद नहीं है उसमें, निर्भेदिम। ठीक है, पीठ पे घूमती है, मतलब पीठोपमम लिखा हो, क्षीण पुत्रिक लिखा हो, तो ये क्या भेद है इसमें कोई, ये निर्भेद है। ठीक है, ये निर्वेद है, कोई भेद नहीं है इसमें। ठीक है, कोई नहीं, क्षीण पुत्री है तो पीठ पे भी बिठाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब आइए जरा, अब आगे। अब देखो, स्थूल अणु, अणु सम विषम पालीर व्यायोजिम, याद रखना, व्यायाम करने से क्या होता है, व्यायाम करने से हमें एक चीज तो पता है ना, व्यायाम करने से क्या होता है, स्थूल कैसा हो जाता है बेटा, स्थूल अणु हो जाता है, हो जाता है अणु, स्थूल अणु हो जाता है, एक चीज। दूसरा, व्यायाम करने से क्या होता है, विषम सम हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, भाई जिसमें स्थूल अणु विषम सम, ये दोनों दोनों लिखे हों, व्यायोजिम है, उसको व्यायाम से याद रखना। ठीक है, तो आपको व्यायोजिम भी याद रहेगा, कि व्यायोजिम किससे याद रखना हमने, व्यायाम से। अब आती हैं सिर्फ दो, कपाट संधि, कपाट बोलते हैं दरवाजों को। ठीक है, कपाट संधिक और अर्ध कपाट संधिक। ठीक है, आइए जरा, कपाट संधिक, कपाट संधि क्या है, इसको हाईलाइट करेंगे हम। कपाट संधि को बोल रखा है इन्होंने, अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, लेकिन इतर अल्प पाली, कि अभ्यंतर की तो एक दीर्घ है, लेकिन दूसरी साइड की अल्प है, यहां पे कपाट करेंगे। ठीक है, तो अभ्यंतर है तो वहां पे कपाट संधि है। ठीक है, अगर अभ्यंतर की दीर्घ है, देखो एक पीछे हमने पढ़ी थी असंगीम, कि अभ्यंतर दीर्घ एक पाली है, लेकिन वो और दूसरी पाली का कुछ नाम नहीं दिया, वो क्या है, असंगीम है। ठीक है, बाह्य दीर्घ एक पाली है, लेकिन अंदर की कुछ नहीं बोल रखा, वो क्या है, गंडकर्ण है। लेकिन अभ्यंतर दीर्घ एक पाली, इतर अल्प पाली, छोटी पाली है, ये कपाट संधि है। बाह्य दीर्घ एक पाली, लेकिन इतर अपालिर, ये क्या है, अर्ध कपाट संधि। ए फॉर ए नहीं है यहाँ पे कपाट कपूट वाली में। ठीक है, ए फॉर ए नहीं है, मतलब अभ्यंतर दीर्घ पाली, इतर पाली, दूसरी साइड जो, मतलब ए पाली जो फट गई है बीच में से लोब्यूल, मीडियल साइड का लोब्यूल तो लंबा है, लेकिन दूसरा छोटा है। ठीक है, तो ये इस पे कौन सा बंद करेंगे हम, कपाट संधिक। और अगर बाह्य दीर्घ है तो इसमें अर्ध कपाट संधिक। ठीक है, ये क्या है, तत्र दशेते कर्ण बंद विकल्प साध्या, ये 10 साध्य हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, और जो असाध्य हैं वो कितने हैं, ये अगले श्लोक में लिख रखा है। संक्षिप्त आद्या पंच असाध्य, कौन से वाले पांच असाध्य हैं, सही, बकाया। ठीक है, ये पांच असाध्य हैं दोस्तों। ठीक है, स से संक्षिप्तकरण, ही से हीनकरण, ब से बल्लीकरण, क से आपका का कोष्टक, य से यष्टिकरण। क्लियर है। फिर आइए पहला आता है संक्षिप्त। ठीक है, देखो, स से संक्षिप्त है, स वाली सारी चीजें हैं, शुष्क, शशकुल्ली, उत्सन, पालिर, इतर, अल्पपाली, संक्षिप्त, याद करने की जरूरत नहीं, श श श। ठीक है, शुष्क, भाई शशकुल्ली, फिर उत्सन। ठीक है, तो ये संक्षिप्त है। फिर अनधिष्ठान अपालिर पर्यंतो क्षीण मासो हीन करना, कि अनधिष्ठान पाली होगी, और दूसरे नंबर पे क्षीण मासो, पर्यंतो क्षीण मासो, ये हीन करण है, हीन भावना है इसके अंदर। हीन भावना वाला कैसा है, कि बिना तो उसको अधिष्ठान है कहीं पे, ठीक है, उसको बिठा नहीं रहे कहीं पे, उसको ऐसी आ जाती है। ठीक है, और मास भी क्षीण है, तो हमें आप पता ही ना, हमेशा हीन भावना किसमें आती है, जो भी सूखा भूखा होता है, जो तगड़े होते हैं उनको कोई हीन भावना, उनको पता है हम मार सकते हैं किसी को भी। फिर आइए अगला, तनु विषम पाली, तनु विषम अल्प पाली। ठीक है, अब आपने देखे होंगे बल्ले बल्ले करते हैं बंदे। ठीक है,
बल्ले बल्ले पंजाबी करते हैं ना, बल्ले बल्ले क्या करते हैं भाई, तनु भीष्म अल्पपाली, ठीक है, वहां पे पतला बंदा भी होता है, विषम भी होता है, वो कैसा हो जाता है, बल्ले बल्ले करके तगड़ा हो जाता है ना। तनु भीष्म अल्पपाली, ये बल्ले बल्ले करते हैं, ठीक है। फिर आओ अगला क्या है आपका भाई, यष्टीकरण। यष्टीकरण किससे याद है, ग्रथित मांस स्तब्ध सिरा संतत सूक्ष्म पाली। भाई जहां पे ग्रथित मांस है, स्तब्ध मांस है, भाई सिराएं चारों तरफ से गिरी हुई, ये यष्टीकरण है। और निर्माम मांस, जिसमें मांस है ही नहीं, ठीक है, अल्प शोणित पाली, ये क्या है, काकोष्टक। इस तरीके से ये आपके पांच जो हैं वो कौन से हैं, असाध्य। अब इनको याद कैसे रखेंगे, पहला संक्षिप्त पाली। किससे याद रखेंगे भाई, शुष्क शुष्क लिखा हुआ है तो संक्षिप्त पाली के साथ चला जाएगा। हीन करण किसको बताएंगे, हीन भावना किसमें है, जो क्षीण मास वाला जिसका हो गया। और दूसरा नंबर पे कौन है, जो भाई अनिर्दिष्टान, जिसको कोई भी अधिष्ठान नहीं दे रहे, कोई बंदे बैठने को जो बोल नहीं रहे। फिर तनु विषम कौन सा है, तनु विषम बल्ले बल्ले करके, तनु विषम अल्पपाली। फिर ग्रथित मास वाली कौन सी है, सिरा संतत वाली, ये यष्टीकरण है। और निर्मासम, मांस है ही नहीं, तो वो कौन सी वाली है आपकी, काकोष्ठक। कौए को मांस मिला ही नहीं, अल्प शोणित पाली वाला, ठीक है। बद्धेशु अपितु, बोला इनका बद्ध भी कर दो, इनको बांध भी दो। शोभ दाह राग पीड़िका शराब युक्ता ना सिद्धिम पायंती, कि भाई अगर हमने इन बंधनों को कर भी दिया, लेकिन जिसमें शोभ दाह राग पात ये सब लक्षण मिलेंगे तो उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 10 साध्य हैं, करण बंधन, और 5 असाध्य हैं। हमें ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। फिर आइए, भवंती चात्र यस्य पाली द्वयम अपि करणस्य न भवेदिह, ठीक है, कि भाई क्या बोल रखा है। अच्छा चलो, यस्य पाली द्वयम अपि, ठीक है, करणस्य न भवेद ही, भाई जिसकी है ही नहीं, दोनों पाली नहीं है, कहां से उठाना है, कर्ण पीठम समम मध्य तस्य विदध्वा विवर्धेत, हाईलाइट कर लेना इसको। क्वेश्चन में पूछा गया, बोला जिसकी दोनों पालियां नहीं है, बोले लोब्यूल है ही नहीं, लोबिलोप्लास्टी करोगे कैसी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल रखा है, यस्य पाली द्वयम अपि कर्णस्य, कि दोनों पालियां नहीं है, उसमें करेंगे क्या, कर्ण पीठम समय मध्य, कि कर्ण पीठ के बिल्कुल मध्य के समान स्थान पे भेदन करके उसका वर्धन करना, विदध्वा विवर्धेत। फिर आइए अगला। अब ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है ये बेटा, देखो, बाह्यम इह दीर्घायाम, कि भाई बाह्य वाला अगर लंबी है तो भीतर की ओर संधान करो, और भीतर की लंबी है तो बाहर की ओर संधान करो, हमने ये पढ़ लिए है वहां पे, ठीक है। एक एक एव तु भवेत पाली स्थूला पृथ्वी स्थिरा च या तान द्विदाम पाटित्वा तु छित्वा च ऊपरी संधेत, कि बोला यदि किसी व्यक्ति की भाई मोटी चौड़ी और स्थिर एक ही पाली है, सिर्फ एक ही पाली है, मोटी चौड़ी और स्थिर, ठीक है, स्थूल पृथ्वी और स्थिरा, तो उसे बीच से चीर कर ऊपर की ओर जोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो बीच से चीर के उसे ऊपर की ओर जोड़ दो, तो इसको हाईलाइट कर लेना, छित्वा ऊपरी संधेत, इसको हाईलाइट करना अलग से, ठीक है, छित्वा ऊपरी संधेत, ठीक है, छित्वा ऊपरी संधेत, ये अलग से याद रखना है इसको। कि किसको बता रखा है ये बेटा, ये बता रखा है जिसको भाई हमारा स्थूल पाली है जिसकी, ठीक है। फिर अब भाई जिसकी पाली है नहीं, अब आपको भाई उसको पाली बनानी है, ठीक है। तो कौन सी जगह से इन्होंने मांस लेने को बोल रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना। देखो, गंडाद उत्पाट्य मासेन सानुबंधेन जीविता, हाईलाइट कर लेना, कि भाई गंड प्रदेश से जीवित भाई हमें मांस लेना चाहिए, किसके लिए, ग्लोब्यूल बनाने के लिए। पहले हमने क्या पढ़ा कि कर्ण पीठ के ऊपर, भाई हमने यहाँ पीछे क्या पढ़ा लास्ट में, कि कर्ण पीठ के ऊपर भेदन करो समम विद्येत, ठीक है। अब दूसरी क्या बता दी यहाँ पे इन्होंने, कि भाई एक तो हमें बता दी अगर मोटी है स्थिर है तो भाई बीच में से छितवा, पहला द्विधा पाटिता, पहले उसको पाटन करो दो पार्ट में, फिर उसको काट के ऊपर संधान कर दो, ठीक है। अब इन्होंने आगे बताया कि भाई जिसमें है नहीं तो उसमें कहाँ से भाई कर्णपाली का मांस उठाना है, गंड प्रदेश से, ठीक है, जीवित मांस को उठाना है। आइए जरा अब आगे। अब इसके बाद इन्होंने जब गंड प्रदेश से आपने ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अतो अन्यतम बंधम चिकीरेशो अग्रोपरणीय उपसंवृत्त संभारम विशेषता च
आत्रोपहरेत, कि भाई अब आपने जो अब अग्रोपरिणीय अध्याय में, जो अग्रोपरिणीय अध्याय है सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, ठीक है, वह जिसमें वो सारे संभार द्रव्य इकट्ठे किए थे उन सबको इकट्ठा करो। और क्या क्या, सुरामंड क्षीरोदक धान्यामल कपाल चूर्णम तैति, ठीक है, और क्या क्या करो आप ग्रहण, ये वाली चीजें, ठीक है। अब क्या करना है, ततो अंगानाम पुरुषम च, कैसा, देखो आप जब भी हम आप ईयर की आपने जब भी सर्जरी के लिए हम गए होंगे, जब भी सर्जरी हम करवाते हैं, ठीक है, लोबिलोप्लास्टी कराएं चाहे हम ईयर की कोई भी सर्जरी कराएं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बालों को बांधते हैं, फीमेल होती है मेल होता है, हम बालों को बांध के पीछे की तरफ को कर देते हैं, ठीक है, वही इन्होंने चीज बता रखी है कि भाई हमें क्या करना है सबसे पहले, ततो अंगा नाम पुरुषम च ग्रथित केशांतम लघु भुक्त बंतम, कि भाई आपने क्या करना है, ग्रथित केशांत पे बंदा कैसा खाना खाया होना चाहिए, लघु भुक्त बंत हो, ठीक है, शुभ परिग्रहितम च कृत्वा बंदम उपधार्य छेदे बेदे लेखन, ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं, कौन कौन से, छेदन बेदन लेखन वेदन, ये सारे के सारे कर दिए आपने। फिर करण शोणितम अपेक्ष दुष्टम अदुष्टम भेती, कि भाई आपने करण के जो रक्त है उसको दुष्ट अदुष्ट का पता करते हुए, बात दुष्ट है तो किससे धोना है उसको, इसको हाईलाइट कर लेना, बात दुष्ट है तो धान्य अमल से, और धान्य अमलो उष्णोदकाभ्याम, पित्त दुष्ट है तो भाई पित्त दुष्ट है शीतोदको पयोभ्याम, अगर कफ दुष्ट है तो भाई हमें किससे करना है, सुरामंड उष्णोदका उदकाभ्याम प्रक्षाल्य, ठीक है, तो हमारे पास तीनों की तीनों पता चल गई, बात दुष्ट है अगर रक्त निकल रहा तो धान्य अम्ल और उष्णोदक के साथ धो लो, भाई प्रक्षालन करो, पित्त दुष्ट है तो शीतल जल और दूध के साथ करो, कफ दुष्ट है तो सुरामंड और उष्णोदक के साथ करो, ठीक है। पुनर्अवलिख्य अनुन्नतम अहीनम विषमश्च संधि सन्निवेश स्थिर रक्त तब संधायत, कि अब आपने लेखन करके, जो हम पता ही है ना, जब हम चीरा मारते हैं, जैसे हमें लोबिलोप्लास्टी करनी है तो हम क्या करते हैं, जो भाई क्योंकि वहां पे बन चुका होता है वो सारा का सारा मटेरियल, वो वैसा का वैसा मतलब इंटरनल साइड पे जो है हमारी फाइब्रोज हो चुकी होती है, उस पार्ट को हम स्क्रैप भी करते हैं, है ना, ताकि वो रॉ बने, उसको रॉ बना के तभी तो सूचर करते हैं एंड में हम, ठीक है। तो इन्होंने यही मतलब पुनर्अवलिख्य, उसको लेखन करके, लेखन मतलब वहां पे स्क्रैपिंग करो, ठीक है। फिर भाई इसको फिर स्थिर रक्त होकर इसको संधायात, संधायात मतलब इसको संधि बंधन कर दो, सूचिर कर दो इसको, ततो मधुघृत अभ्यज्य पिचु प्लोत, अब इन्होंने क्या बोला कि मधुघृत का अभ्यंग करना चाहिए 1 नंबर, ठीक है, पिचु प्लोत इन सबको करना चाहिए, सूत्रेण अवगाढ़म शिथिल से बेतत्वा, फिर उसके ऊपर कौन सा चूर्ण छिड़कने को बोला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कपाल चूर्णम, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कपाल चूर्ण का वर्णन किस संदर्भ में आया, कपाल चूर्ण का किस संदर्भ में आया है, कि इन्होंने बोल रखा है कि जब आपने भाई किसी का अब लोबिलो, भाई हमारे लोब्यूल है ही नहीं, ठीक है, अब उसको आपने क्या किया कि भाई उसको आपने छेदन भेदन जो प्रोसेस करना था किया, और या फिर आपने लोबिलोप्लास्टी करनी थी, छेदन भेदन सारे प्रोसेस किए, पहले रक्त निकलने दिया, अगर आपको दिख रहा है कि बात तुष्ट है, फेन युक्त रक्त निकल रहा है, ठीक है, अरुण वर्ण का रक्त निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे वहां पे, भाई हमारे पास कौन से द्रव्य थे, भाई अमल कांजी कुंजी थे, ये धान्य अमल और उष्णोदक के साथ उसको प्रक्षालन करो, भाई अगर पित्त दुष्ट है तो शीतल दुग्ध और सॉरी शीतल जल और दुग्ध के साथ करो, अगर कफ दुष्ट है तो सुरामंड और उष्णोदक के साथ प्रक्षालन करो, प्रक्षालन करने के बाद क्या करो, वहां पे लेखन करने को बोल रखा है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहला शस्त्र कर्म, फिर प्रक्षालन, फिर भाई आपका लेखन किया, लेखन करने के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसके बाद संधान, तो हमारे पास ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, सबसे पहला हमारे पास क्या चीज है, भाई शस्त्र कर्म किया, ठीक है, शस्त्र कर्म के बाद क्या किया हमने बेटा दुष्ट रक्त की अकॉर्डिंग हमने प्रक्षालन किया, ठीक है, दुष्ट रक्त के अकॉर्डिंग प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करने के बाद क्या किया दोस्तों हमने, उसके बाद हमने लेखन किया, लेखन करने के बाद क्या किया हमने, संधान किया, संधान करने के बाद क्या, संधान मतलब सूचर, ठीक है, सूचरिंग की हमने, ठीक है, सूचरिंग कर दी उसकी, अब सूचरिंग करने के बाद क्या किया हमने, भाई किसका, भाई अभ्यंग किया वहां पे, मधुघृत का अभ्यंग किया, ठीक है, मधुघृत का अभ्यंग करके अब एंड में कौन सा चूर्ण छिड़कने को बोल रखा है, कपाल चूर्ण, कपाल बोलते हैं घड़े को, टूटे हुए घड़े को, ठीक है, जो पका हुआ
मिट्टी होती है उसको कपाल बोला जाता है, कपाल चूर्ण को छिड़कने को बोल रखा है। ठीक है। अब करण, इसके बाद आपको कौन सी चीजें मना कर रखी हैं? विघटनम एक, दिवा स्वप्नम दो, व्यायाम तीन, अति भोजनम चार, व्यवाय पांच, अग्निसंतापम छह, बाक सात, श्रमश्च आठ। तो कितनी चीजें मना कर रखी हैं यहाँ पे? आठ चीजें। विघटन, दिवा स्वप्न, व्यायाम, अति भोजन, व्यवाय, अग्निसंताप, बाक और श्रमश्च विवर्जित। ठीक है। फिर आइए अगला। नाच अशुद्ध रक्तम एक नंबर, अति प्रवृत्त रक्तम दो नंबर, क्षीण रक्तम बा संधायेत। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कौन सी कंडीशन पे आपको सूचर नहीं करना है। पहली कंडीशन क्या है? अशुद्ध रक्तम, दूसरा अति रक्तम, तीसरा क्षीण रक्तम। साही बात दुष्टे रक्ते रूढ़ो अपि परिपुटवान। अगर भाई बोला बात दुष्ट रक्त था तो भाई परिपुटन हो जाएगा, फट जाएगी वो जगह द्वारा से। फिर आइए भाई परिपोट रोग हो जाएगा कुल मिला के। अगर पित्त दुष्ट है तो क्या हो जाएगा? पित्त दुष्टे दाह राग पाक वेदनावान, याद करने की जरूरत नहीं। अगर कफ दुष्ट हो जाएगा तो स्तब्ध कंटुमान। ठीक है। तो अब पहले ना अशुद्ध रखते, तो अशुद्ध रक्त की तीन कंडीशनें बता दी, कौन से अशुद्ध रक्त है बेटा? पहला बात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। ठीक है। तो ये अशुद्ध रक्त की तीन स्टेजेस बता दी हमारे पास, ये तीन स्टेजेस तो हैं। अब इन दूसरा क्या बोला? अति प्रवृत्त रक्तम। अति प्रवृत्त रक्तम में क्या होगा? अगला में बता रखा है, ये दूसरे नंबर को सिग्निफाई किया, ये पहला नंबर है। ठीक है। ये जो है हमारा ये पहला नंबर है अशुद्ध रक्त वाला। अब आता है अति प्रवृत्त रक्त। अगर अति प्रवृत्त रक्त होगा तो क्या करेंगे? अति प्रवृत्त रक्त श्याब शोफवान, बोला कि वो क्योंकि रक्त ज्यादा निकल रहा है तो श्याब वर्ण हो जाएगा और शोफ उत्पन्न हो जाएगा। फिर आइए अगला, भाई क्षीण मासो सॉरी, क्षीण मासो क्षीणो सॉरी क्षीण रक्त होने पर अल्प मासो ना वृद्धि मुपैती, कि अल्प मास रहेगा और वृद्धि नहीं होगी। तो हमारे पास तीनों के तीनों कॉम्प्लिकेशंस क्या क्लियर हो गए? पहला कॉम्प्लिकेशन ये रहा, दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये रहा, तीसरा कॉम्प्लिकेशन ये रहा कि इन तीनों कंडीशन पे संधान नहीं करना है। अगर बात दुष्ट में संधान करेंगे तो क्या होगा? परिपोट होगा। पित्त दुष्ट में करेंगे तो पैथिक डिसऑर्डर होंगे, कौन से? दाह राग पाक वेदना। फिर भाई कफ दुष्ट होगा तो कफ वाले लक्षण होंगे, कंडू और भाई स्तब्धता। अति प्रवृत्त रक्त है तो क्या होगा? दो वर्ण हो जाएंगे कि या तो वो नेक्रोज्ड हो जाएगा श्याम वर्ण और शोफवान, है ना? श्याम मतलब अति रक्त प्रवृत्त हो गया ना, तो नेक्रोज्ड ही होगा वहां पे क्योंकि अब ब्लड सप्लाई रही नहीं वहां पे ज्यादा। श्याम और शोफवान। अगर भाई क्षीण रक्त है तो अल्पमास होगी और ना वृद्धि को प्राप्त करेगा ये। ठीक है। तो तीनों के तीनों कॉम्प्लिकेशन पता चल गए, इस टाइम पे संधान नहीं करना है। फिर आइए, अब संधान हो चुका है, अब इसके बाद क्या करना है? आम तेल त्रिरात्रम परिसेचेत, गोला करना है इसको। पीछे तो हमने कोई ऐसे रेफरेंस नहीं पढ़ा कि वे सम्यक संधान, अगर करण भेदन, सम्यक करण भेदन हो गया, ये करण संधान लोबिलोप्लास्टी की बात कर रहे हैं। सम्यक संधान में उन्होंने क्या बोला था? पीछे हमने पढ़ा क्या करना है? ये आम तेल का परिसेचन करना है और तीन तीन दिनों पे बर्ती बदलनी है। यहां पे क्या बोल रखा है? कर्ण लोबिलोप्लास्टी करने के बाद, कर्ण भेदन नहीं, कर्ण संधि बंधन करने के बाद आम तेलेन त्रिरात्रम परिसेचेत। तो पहले नंबर पे त्रिरात्रि तक आम तेल का परिसेचन करो। दूसरे नंबर पे क्या करने का बोल रखा है? त्रिरात्रात पीचू परिवर्तते, कि भाई तीन तीन रात्रि पे आपको पीचू को चेंज करो। चले अब आगे आए तो सा यदा रूढ़ो निरुपद्रवा सवर्णो भवती, सवर्णो मतलब स्किन जैसा कलर आ जाए, तदेनम शने शनेर अभिवर्धेत, गोला कर लेना कि कब हमें बर्तनों को बढ़ाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक कि वो निरुपद्रव और बढ़िया से भर जाए तब से हमें बर्तनों को बढ़ाना है। ये लोबिलोप्लास्टी की बात की गई है। लोबिलोप्लास्टी की बात वहां पे ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि तीन तीन दिनों पे क्या करो बेटा? स्थूलतर बर्ती डालते जाओ। ठीक है। जब हमने कान में छेद किया था ना, जो आपने करण वेदन, आपको पता होगा बच्चों को करते हैं, है ना? तो करण वेदन जब करते हैं तो क्या होता है? करण वेदन करने के बाद इससे दो लाभ हैं, एक रक्षार्थ, एक आभूषणार्थ, है ना? तो करण वेदन अगर नॉर्मल किया है तो आम तेल से परिषेक करके उसके ऊपर भाई तीन तीन दिनों पे पिचू बत्ती लगाओ। ठीक है। लेकिन जब करण का लोबिलोप्लास्टी की, करण फट गया था, उसको सिया आपने, सूचनिंग की, है ना? उसकी भी कंडीशंस आपने देखी। तो सबसे पहले तीन रात्रि तक उस पे आम तेल का परिसेचन करना है। कितने रात्रि तक आम तेल का परिसेचन करना है दोस्तों? तीन रात्रि तक। दूसरा भाई
त्रिरात्राच पिचु परिवर्तते, 3 3 रात्रि में पिचु को चेंज करना है, लेकिन बढ़ाना नहीं है साइज। ठीक है, सिर्फ वहां पे आम तेल का परिसेचन कितने दिनों के लिए करने को बोल रखा है, 3 डेज, इसके अलावा नहीं बता रखा। पिचू को 3 3 रात्रि में चेंज करो। कब तक आपको बढ़ाना नहीं है पिचू का साइज, जब तक कि आपको भाई बढ़िया से स्किन टू स्किन बढ़िया से आ गई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अतो अन्यथा सरंब दाह पाक राग वेदनावान और पुनः छिद्यते वा, द्वारा से भी फट जाएगा। कि भाई अगर हम इस कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे कि हमने भाई चक्का और भाई बर्द डालना शुरू कर दिया, नहीं करना भाई, जब तक स्किन पूरी हार्ड ना हो जाए। ठीक है, फिर आइए आगे दोस्तों। अब आगे इन्होंने बता रखा है कि भाई अब आपके पास कि भाई कर्णपाली जो है आपका लोब्यूल जो है उसको बढ़ाना है। ठीक है, उसके कुछ योग बता रखे हैं। अथस्य अप्रदुष्टस्य अभिवर्धनार्थम अभ्यंगम, कि भाई इसके लिए अभ्यंग बता रखा है वर्धन करने के लिए। वो क्या है, तद्यथा गोधा प्रतुद बिशिकर अनूप ओदक बसा मज्जानो पया सर्पी तेल गोर सर्प सर्षपम सर्षप च यथा लाभम संभृत्य अर्क अलर्क बला अति बला अनंतापि मार्ग, भाई अश्वगंधा विदारी गंधा, इन सब को पकड़ के इसका तेल बनाना है। पाचित्वा स्व स्वप्नु गुप्तम दद्यात, भाई हमारे पास क्या आया, पहला कि पहले गोदा प्रतुद अनूपोदक मास, इनका भाई इनका मांस लिया, बसा लिया, मज्जा लिया, पय लिया, दूध ले लिया, इनको सरपी तेल। ठीक है, भाई इनको पकड़ लिया एक साइड पे, या फिर अलक अर्क अलर्क, तो दो इन्होंने यहाँ पे योग बता रखे हैं, गोदा प्रतुद, दूसरा भाई जो भाई नॉन वेज को नहीं पसंद करते हैं, वेजिटेरियन भी बता दिया उन्होंने, अर्क अलर्क बला अतिबला अनंत अपामार्ग अशुभगंधा बिदारी गंधा। ठीक है, फिर क्षीर शुक्ला, भाई आपका मधुर वर्ग से प्रतिवापम तेल लंबा। तो भाई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों कानों पे भाई आपको तेल बनाने को बता दिए इन्होंने। ठीक है, इन तेलों को जब बना दिया तो इस तेलों को भाई क्या करना है, मर्दन करना है, इसका अभ्यंग करना है। अगले श्लोक में बता रखा है भाई स्वेदे स्वेदितो मर्दिते, पहला क्या करें स्वेदन, फिर इस तेल का कान पे मर्दन करें। ठीक है, भाई करण कैसा कैसा होता है, बलवान से विवर्धित, इस तेल का प्रयोग करने से बलवान होकर विवर्धन करता है। अब पहला नंबर आपको तेल बता दिया। अब अब अगला आता है उद्वर्तन। ठीक है, उद्वर्तन भाई ये किसको, कर्णपाली को बढ़ाने के लिए। उद्वर्तन किसका है, अश्वगंधा यष्ट्याह तिलेश उद्वर्तनम हितम, कि इसका उद्वर्तन हितकारी है। किस किसका, अश्वगंधा का, दूसरा मधुयष्टि का, तीसरा तिल का, इसका उद्वर्तन हितकारी है। तो हमारे पास तेल किस किस का आया बेटा, गोदा वाला। ठीक है, तेल का अभ्यंग किसका आया, गोदा वाला। अर्क अलर्क भाई आपका बला अति बला, है ना, ये वाले अश्वगंधा बिदारी गंधा, इन सब का प्रयोग किसके लिए, ये भी तेल के लिए प्रयोग है, अभ्यंग के लिए। अभ्यंग करने से पहले हमें क्या करना, पहले स्वेदन करो, फिर तेल का स्नेहन करो। ठीक है, फिर भाई आपका दूसरा नंबर पे उद्वर्तन आया वहां पे बढ़ाने के लिए। अब तीसरे नंबर पे आता है बच्चा अभ्यंग का तीसरा योग। अब स्टावरी अश्वगंधा, ठीक है, स्टावरी अश्वगंधाभ्याम पयस्य एरंड जीवने तेलम विपक्वम क्षीरम अभंगात, इसको गोला कर लेना। कि भाई भाई दूध के साथ इस तेल को पाक करके इसका अभ्यंग करना है। ठीक है, ये किसके लिए, पाली वर्धन के लिए। ठीक है, ये तू करना ना वर्धनते स्वेद स्नेह उपादिता, वेरी वेरी बोले वेरी इंपॉर्टेंट। कि भला जो ये जो हमने ऊपर प्रोसेस किए भाई, स्नेहन स्वेदन किया, उसके बाद अभ्यंग किया तेलों का, फिर उसके बाद उद्वर्तन किया हमने अश्वगंधा आदि द्रव्यों का, फिर विस्तावरी अश्वगंधा आदि द्रव्यों का ही हमने क्या कर दिया, वहां पे अभ्यंग कर दिया। इन सब से भी अगर नहीं बर्धन हुआ तो अपांग प्रदेश पे प्रछान करने को बोल रखा है। देखो, ये तो करण ना बर्धनते स्नेह श्वेत स्नेह उपाधि उपपादिता तेषाम अपांग देशे तू कुर्यात प्रछानम एव तू, अपांग प्रदेश पे प्रछान करो। बाह्य छेदम ना कुर्बीद व्यापदा शिव ततो ध्रुवा, कि भाई बाहर की तरफ आपको नहीं करना है प्रछान, क्योंकि उससे व्यापद उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कि अगर स्वेदन इससे नहीं हुआ तो कहाँ पे करने को बोल रखा है दोस्तों, हमें करने को बोल रखा है अपांग प्रदेश पर। ठीक है, आइए जरा अब आगे आपका अगला चलता है दोस्तों। बद मात्रम तू या करने,
सहसेव अभिवर्धे, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई संधान करने के बाद ही आपने सहसा बढ़ा दिया तो क्या होगा। आम कोशी सम आदमात क्षिप्र में विमुचित, बोला सारे टूट जाएगा वो। ठीक है। आम होने से शीघ्र ही शोथ युक्त होकर वहां से गिर जाता है। गोला कर लेना, सहसा विवर्धन करेंगे तो क्या नुकसान होगा कि भाई ये सारा का सारा गिर जाएगा। जात रोमा सुवर्तमा च श्लिष्ट संधि समा स्थिरा सुरोड़ो अवेदना जैसे तम करणम वर्धेत शने। बोला किसका वर्धन करना है, ये सब बता रखा है इन्होंने कि बोला जिसमें एक नंबर रोम हो जाए, सुवर्तमा हो जाए, श्लिष्ट संधि हो जाए, बढ़िया से जुड़ जाए, सुरूढ़, ठीक है, जिसमें वेदना कोई नहीं है, ये क्या करना है इसका वर्धेत छने, भाई इसका ये कर्ण का वर्धन करे। ऐसे कर्ण का वर्धन करे कि ऐसे हर किसी को हाथ नहीं डाल देना है। अमिता कर्ण बंदास्तु विज्ञा कुशले रिह यो यथा सुविशिष्टा स्यातम यथा विनियोजित, कि भाई कर्णपाली का संधान करने के लिए शास्त्र में अनेक बंध होते हैं, और अनेक बंध हैं शास्त्र में, और क्या बता रखा है, अतएव जहां पर जो बंध ठीक तरह से प्रतीत हो वहां उसका प्रयोग करना चाहिए। फिर आइए, अब इन्होंने यहाँ पे आगे कुछ कर्णपाली के रोगों के बारे में कुछ वर्णन कर रखा है, जिनको भाई हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। आइए जरा, कर्णपाल्याम, ठीक है, कर्णपाल्याम नृणाम पुनर्बक्ष्यामि सुश्रुत। कर्णपाल्याम प्रकुपिता बात पित्त कफ त्रया, तीन दोषों से प्रकुपित होगी कर्णपाली। द्विधा वा अपि संशिष्टा कुर्वीत विविधा रुजा, द्विधा मतलब द्वंद्व दोषों से, और संशिष्ट मतलब सन्निपात से। इन मतलब इन जो हमारी 7 प्रकार के जो भेद हैं ये हमें मिलेंगे। इसमें से बात दुष्ट होगा, आपके लक्षण हमेशा याद रहते हैं, विस्फोट, स्तब्धता, शोफ, पाल्याम दोषे बातिके, याद करने की जरूरत नहीं। बातज वाला, पित्तज वाले में क्या है, दाह विस्फोट जन्नम शोफ पाकम पैतिके, याद करने की जरूरत नहीं है। कफ वाला, कफ दुष्ट कैसा है, कफ दुष्ट कैसा है, कंडू शब्यतु, तो जब भी कंडू आएगा, स्तब्धो गुरुत्वम कफात्मक, याद करने की जरूरत तो नहीं है। तो आपके तीनों के तीनों क्लियर हो गए। आइए जरा, यथा दोषम च संशोध्य कुर्यात् तेषां चिकित्सितम स्वेद अभ्यंग परिषेके प्रलेप असृग विमोक्षणा, इसको गोला कर लेना कि भाई आपने अब कर्णपाली के सारे दोष देख लिए। ठीक है। इन्होंने इसमें क्या करना है, पहले संशोधन कराना है। भाई बंदे को अगर बात दुष्ट है तो बस्ती का प्रयोग करो, पित्त दुष्ट है तो विरेचन का प्रयोग करो, कफ दुष्ट है तो बमन का। संशोधन कराने के बाद स्वेद अभ्यंग परिषेक और लेप, ये सारे के सारे, और एंड में असृग विमोक्षणा, रक्त मोक्षण करना है। ठीक है। भाई इसके अलावा मृदु क्रिया ब्रहिणी यथा स्वम भोजने, मृदु क्रिया और कैसा भोजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बृहणीय भोजन करने को बोल रखा है। ठीक है। बृहणीय भोजन करने को बोल रखा है। ठीक है। इस तरीके से हमारा चिकित्सा सूत्र ये भी खत्म होता है। अब इसके बाद कर्णपाली में उपद्रव में होने वाले रोगों के नाम कौन कौन से हैं। उत्पाटक 10 हैं ये, उत्पुटक, श्याव, ये अत्यंत कंडयुक्त है। फिर अवमंथक, सकंडुक, ग्रंथिक, जंबुल, श्रावी और दाहवान, ये 10 कर्णपाली के उपद्रव है। तो कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं, 10। ठीक है। कर्णपाली के उपद्रव कितने हैं, 10 हैं। सबसे पहला आता है उत्पाटक। ठीक है। उत्पाटक, उत्पुटक। ठीक है। ये आता है उत्पाटक। उत्पाटक की चिकित्सा क्या करेंगे, अब इसको याद कैसे रखना है हमें, बस वही है, द्रव्यों के पहले पहले द्रव्यों से हम याद रखेंगे, बाकी हमारा निकल जाएगा आराम से। ठीक है। पहले आता है हमारा उत्पाटक। उत्पाटक में क्या बता रखा है, अपमार्गा सर्जनसा पाटला लकुच त्वचो उत्पाटके प्रलेपा स्यात तेले भीष्ट पाचेत। आपको इसका लेप भी करना है और उसका तेल पाक भी करना है, दोनों करना है। ठीक है। हमें ये तो पता चल गया, तेल को पका लेना, लेप भी करना है, क्लियर है। लेकिन किसका, भाई आपका उत्पुटक है, भाई इसमें अपामार्ग आपका आ गया एक, जिसको जिससे आपको याद रखना है। भाई अपामार्ग किसमें है, उत्पाटक में। ठीक है। आइए जरा, अब अगला है उत्पुटक। ठीक है। अच्छा ये है उत्पुटक में क्या करने को बोल रखा है, आइए जरा इसमें क्या बोलता है। शंपाक शिगरु पुतिका नाम गोदा मेदो अथ तद बसायाम। ठीक है। गोदा का मेदा भी, गोदा का बसा भी, किसका, ब्राह्म गव्यम एणम पित्तम। ठीक है। इनका पित्त लेने को, सर्पिष्ट संसृजेत
लेपम उत्पुटके दद्यात तेल बेश, इसका भी लेप करना है। अब उत्पाटक में हमारे पास क्या था बेटा, किससे शुरू हुआ था श्लोक? उत्पाटक में अपमार्ग से, उत्पुटक में, पुटक में किससे? भाई शंपाक, और इसमें किसका शंपाक वाला है और किसका है? गोधा का मेधा और बसा, ठीक है। और भाई गब्बे एरंड एण एण का भाई पित लेने को बोल रखा है, तो एनिमल भी इसमें आ गए। फिर आइए अगला तीसरा, भाई कंडुयुक्त कौन से थे हमारे? ये तीन, ठीक है। उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव। अब श्याव को क्या बता रखा है? भाई श्याव को हम दे देंगे गोरी जैसी लड़की, ठीक है। श्याव गोरी सुगंधान सुगंधाम स श्यामम अनंता तंडुलीकम श्यावे प्रलेपनम दद्यात तेल बेश। क्या इसमें भी प्रलेपन और तेल बता रखा है? ठीक है। तो भाई श्याब देखो, आपने देखे होंगे जितने श्याब बंदे होते हैं, बंदियां उनको कैसी मिल, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना आपको? अच्छा, स्क्रीन दिखना शुरू हुई है आपको अभी? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, स्क्रीन भी दिख रही है डॉक्टर साहब? चलो अच्छा, आइए आगे। हाँ नेक्स्ट जी है दिख। आपका सकंडुक, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन यहां से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सकंडुक क्या कंडु युक्त, इनमें से कंडु युक्त कौन है सकंडुक को छोड़ के? अतत कंडु युक्त कौन है? उत्पाटक, उत्पुटक और श्याप, ठीक है। आइए जरा इस पे देखते हैं। पाठार सांजन क्षोत्रम तथा स्याद उष्ण कांजिकम, ठीक है। कि भाई आप कंडू में क्या करेंगे, ठीक है। तो जिसको कंडू होता है उसको क्या बोलते हैं? और राजा जी करते हैं ना, रसांजन राजा जी वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये राजा जी क्षोत्र और उष्ण कांजी डाल दिया उसको, इसी का लेप और इसी का तेल है, ठीक है। जिसको बड़ा कंडू होता है तो वही गाना लगाते ना, वो राजा जी वैसे वाला है ना कि बिहारी गाना। फिर आइए आगे। अब अगला आता है, इस उपद्रव के साथ व्रण उत्पन्न हो जाए तो इस तेल का प्रयोग करना है। अगर भाई सकंडुक में ही आपको खारिश कर करके वहां पे जख्म बन जाए, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्रणीभूतम देयम, व्रणीभूत हो जाए तो उसको क्या देना है? मधुक क्षीर का कोली जीवने गण की औषधि से पकाया हुआ तेल, जहां पाली शुष्क हो रही हो वहां पे इनसे ब्रहण करना है। तो भाई शुष्क पाली में गोदावरा भाई सर्पाणाम, भाई सर्प की बसा से ब्रहण करना चाहिए। और जहां पे भाई व्रण बन गया वहां पे मुलट्ठी क्षीर काकोली जीवते गण औषधियों का प्रयोग करना है। अब आता है अवमंथ उपद्रव। अवमंथ उपद्रव में बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाई किससे करने को बोल रखा है, क्या चीज करने को बोल रखा है? प्रलेपनम इदम दद्यात अवसिंच्य, प्रलेपन और सिंचन बताया है, बाकी सब पे प्रलेपन और तेल का बता रखा है। अब मंथ में क्या बता रखा है? प्रपौंड्रिक मधुकम समंगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना आपने, एपी ढिलो वाला काम। एपी ढिलो मतलब अब मंथ में पी से प्रपौंड्रिकम मधुकम है, ठीक है। तो इसका क्या करने को बोल रखा है? भाई इसका एपी ही करना है, मतलब अवसेचन और प्रलेप, इसका एपी का एपी ही करना है, ठीक है। अब सींचन, और दूसरा नंबर पे पी से प्रलेप। क्लियर आपको? एपी का ए से अवमंथ, पी से प्रपौंड्रक, याद रहेगा आपको। एपी में एपी ही करना है। फिर आइए आगे। अब कंडू की चिकित्सा बता रखी है इन्होंने अलग से, कि भाई अगर खारिश बड़ी हो रही है, ठीक है। भाई सहदेवी विषदेवा आज क्षीरम, ठीक है। इसका लेप करना, तेल का प्रयोग करना है किसके लिए? अगर खारिश ज्यादा हो रही है, सहदेवा विषदेवा और भाई अजाक्षीरम।
फिर आइए ग्रंथिक। ग्रंथिक में क्या करना है? गुटिकाम पूर्वम श्रावेद पाट्यतु, गोला कर लेना। ग्रंथिक उपद्रव में सर्वप्रथम भाई शस्त्र से ग्रंथि को क्या करना है आपको? श्रावित, भाई उसका रक्त श्रावित करना है। फिर भाई उसको अपाटेतु, फिर सैंधव चूर्णम गृष्ट्वा, गोला कर लेना। ग्रंथिक में ग्रंथि को पहले क्या करेंगे बेटा हम? भाई हम श्रावण करके उसका पाटन कर देंगे। फिर उसके बाद सैंधव लवण का घर्षण करेंगे। ठीक है, या फिर लेपम सैंधव चूर्ण गृष्ट्वा लेपम प्रदापेत। ठीक है, हिंदी में जल पिष्ट लेप बता दिए, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर आइए जंबुल। जंबुल के ल को हाईलाइट कर लेना। जंबुल का ल, ल से लेखन। ग्रंथिक में क्या था बेटा? भाई ग्रंथिक में क्या था? ग्रंथिक में देखो, ग्रंथिक है तो उसमें क्या बता रखा है बेटा? एक ग से घर्षण, किसका? सैंधव चूर्ण का। जंबुल के ल से क्या है? लेखन। लिखित्वा तु श्रुत्वम, भाई लेखन करने के बाद उसके बाद रक्त श्रावण करके गृष्ट्वा लोद्र चूर्ण से, लोद्र चूर्ण का घर्षण करने को बोल रखा है जंबुल में। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, आइए जरा अब आगे। अगला कौन सा है आपका? अगला आता है आपका, हाँ, श्राबी। ठीक है, श्राबी ना क्या, श्राबी उपद्रव में क्या करना है? श्राबी मधुपर्णी मधुक मधुकम मधुना सह लेपा श्राविण्य दापेत तेलमय साधिता, कि तेल का प्रयोग करो, लेप का प्रयोग करो। किसका? भाई श्राबी वाले में श्राबी को क्या करना है आपको? भाई मधुर 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 गानियां सुनानी है। देखो मधुपर्णी मधु, मधु को, ठीक है, मधुबाला को बड़ा पसंद करते थे शराबी लोग पहले वाले। ठीक है, याद रखना, मधु 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 कर देना उसको भाई। ठीक है, शराबी को, शराबी में। फिर आइए अगला आप, भाई पंचवल्कलो, पंचवल्कल को, पंचवल्कलों को मधु और घृत के साथ पीसकर, जीवनीय गण की औषधियों को घृत के साथ पीसकर दाह युक्त प्रदेश पर लेप करने से वह शांत हो जाता है। तो भाई किसको? पंचवल्कल को मधु और घृत के साथ पीसकर और जीवनी गण को मधु घृत के साथ पीसकर अगर दें तो दाह युक्त प्रदेश पर लेप करने से वह शांत हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा जो उपद्रव थे, उत्पाटक उत्पटक, तो उत्पाटक में हमने क्या किया बेटा? अपामार्ग का प्रयोग। उत्पटक में हमने क्या किया? भाई हम शंपाक शिग्रु और गोदा मेदा, भाई उसका प्रयोग करने को बोल रखा है। भाई श्याव को, श्याव बंदे को हमेशा गोरी बंदी मिली है तो गोरी सुगंधा आ गया। ठीक है, फिर भाई अगर कंडुक ज्यादा होगी तो क्या करना है हमें? भाई राजा जी करना है। ठीक है, रसांजन क्षौद्रम, ठीक है, उष्ण कांजी के वाला। अगर उसको व्रण हो जाएगा तो मधु क्षीर का प्रयोग करना है। अगर भाई शुष्क हो जाएगा तो गोतावराह सर्प का पसा प्रयोग करनी है। ठीक है, फिर एपी में एपी मतलब ए से अवमंथक में, पी से आपको प्रपौंड्रिक मधु का प्रयोग करना है। और एपी वाला ही प्रोसेस अब सिंचन और प्रलेप, बाकी जगह पे प्रलेप और तेल का अभ्यंग बता रखा है, यहाँ पे अब सीचन बताया है। फिर इसके बाद हमने आगे पढ़ा कि भाई अगर भाई बड़ी ज्यादा खारिश हो रही है किसी को तो भाई सह देवी विष देवी का प्रयोग करो। ग्रंथि के वाले में क्या करो? पहले श्रावण फिर पाटन। ग्रंथि का पहले श्रावण फिर पाटन, फिर उसके बाद क्या कर देना? घर्षण। किसका? सैंधव चूर्ण का। ठीक है, लेकिन पहले लेखन फिर श्रावण, ये किसका है? भाई जम्बुल का। ल से पहले लेखन, पहले फिर श्रावण, फिर घर्षण। किसका? लोद्र चूर्ण का। ल से लोद्र चूर्ण ही आता है। शराबी में क्या है? शराबी को मधु मधु पिला देंगे। ठीक है, और पंचबलकुलों को मधु और घृत के साथ पीसकर जीवनी गण के साथ प्रयोग करने को बोल रखा है। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा खत्म होता है करण। इसके अलावा जो अगला जो आता है, जिस जहां से जो हमारे सुश्रुत जी को भाई क्या बोला गया है? पहले प्लास्टिक सर्जन बोला गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल शुरू करेंगे। नासिका का प्लास्टिक सर्जरी हम कल करेंगे, और 17th चैप्टर भी हमारा लमसम कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, लमसम पूरा हो ही जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा कल पूरा, 17 चैप्टर भी हो जाएगा। फिर ट्यूसडे को हम 18 चैप्टर के आगे से चलेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।